हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। और इस कामदा एकादशी की मैं व्रत की कथा कहती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अगर ये कथा पसंद आए, कथा बहुत छोटी सी है, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी कथाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक क्षत्रिय था जो कि बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का था। उसे क्रोध बहुत आता था। क्रोध में आने पर उसे कुछ भी होश ही नहीं रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान उसको क्रोध इतना आया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ तो वह बहुत पछताने लगा कि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। और फिर वह इसी पाप के मलाल में, उसके दुख में वह वन में चला गया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। लेकिन पाप इतना बड़ा था तो उसको शांति नहीं मिली। तपस्या करने पर भी उसको शांति नहीं मिली। फिर उनके पास एक ऋषि महात्मा आए। एक महात्मा ऋषि आए और उन्हें उससे उसका हाल पूछा। तब उस क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर महात्मा से प्रार्थना की कि मुझसे ऐसा अपराध हुआ है, मुझे किस तरह से प्रायश्चित करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। तब उस क्षत्रिय ने एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसे शांति मिली। व्रत उसने इस तरह से किया कि भगवान विष्णु की पूजा की, रात्र भर जागरण किया, भगवान को पीला फूल अर्पित किया, तुलसी दल अर्पित किया, चंदन लगाया। और व्रत के प्रभाव ये हुआ, उसका सारा पाप नष्ट हो गया और उसको शांति मिल गई। तो जो भी इस व्रत को करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका पाप का नाश अवश्य हो जाता है। और व्रत कुछ इस प्रकार से करें। जिसको व्रत रहना है वह सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान का ध्यान करे। उसके बाद वह नित्य कर्म करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करे। पूजा में भगवान विष्णु को पीला फल, फूल आदि अर्पित करें। अक्षत का प्रयोग ना करें क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भगवान विष्णु का व्रत रखें, पूजा में धूप दीप अर्पित करें और रात में जागरण करें। इस व्रत के प्रभाव से पाप का नाश होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो इसी के साथ कथा समाप्त होती है। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और जिन भाइयों ने, जिस बहनों ने अभी तक मेरी यह भक्ति से भरपूर जो भक्तों के माधव चैनल है इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल्स पर आते हैं भगवान से जुड़ी कथाएँ, पूजा विधि, व्रत त्यौहार पर भगवान से जुड़ी सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।